मुरादाबाद के नालागढ़ रामपुर गांव से एक नया मामला सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कितना हंसता खेलता चेहरा है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये कोई ट्रेजेडी नहीं हुई बल्कि मर्डर किया गया है। यस, यानी जो उसके हस्बैंड है, जो एक फौजी है, उसने ही अपनी बीवी को जहर दे दिया। सिर्फ 5 महीने पहले इस लड़की की शादी हुई थी। हर लड़की की तरह इसके भी बहुत सपने थे, जिसका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि वो अपनी शादी को लेकर कितनी ज्यादा खुश और कितनी ज्यादा एक्साइटेड है। हाँ जी, मेरे हस्बैंड मैंने कहते कि तुसी इंस्टाग्राम चलाते हैं। मैं नहीं, मैं नहीं चलाती। मैं क्या फिर मैं और उन्होंने मतलब मैंने खुद दसिया कि हाँ मैं तो चलाता है। मैं क्या कोई नहीं, तुसी चला लियो, मैं पीछे बह जाऊंगी। पीछे बह जाऊंगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके ससुराल वालों ने इस तरीके से उसके साथ किया कि उसकी जान ही ले ली, उसे जहर दे दिया गया। अब लड़की वालों ने आरोप लगाया है कि जहर देने के बाद उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया गया। पड़ोसियों ने ये चीज देखी है, जिसके बाद में उनके बयान पर पुलिस आई और पूछताछ की गई। गांव झिंझड़ी से एक लड़की की मैरिज 5.5 मंथ पहले नालागढ़ तहसील के रामपुर गांव में हुई थी। ससुराल परिवार द्वारा 3-4 दिन पहले उस बच्ची को जो जहर दिया गया, ससुराल परिवार द्वारा ही दिया गया। ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस ससुराल परिवार ने उस बच्ची को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की भी कोशिश नहीं की। इंसानियत के नाते कोई भी अगर जानवर भी हमारे को दिख जाए, कोई जख्मी जानवर, तो इंसानियत के नाते हम ट्रीटमेंट करने की सोचते हैं। लेकिन जो परिवार 5.5 मंथ पहले एक बेटी को, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेके आया था, जो उस टाइम बोलते थे कि हम इसको बेटी बना के रखेंगे, उन द्वारा उसको जहर दिया गया। जहर देकर उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, उसको घर पे मारने की कोशिश की गई। तो श्री अनंदपुर साहब से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। वो नालागढ़ में उसकी शादी हुई थी और उसके जो सोहरा परिवार है, उन्होंने उसको कोई ऐसी चीज पिला दी थी कि उसकी मौत है जो पीजीआई में होगी। एक्चुअल जो फैक्ट है कि उसको जो पिलाया गया, किसी को, उसके परिवार को, लड़की के परिवार को इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। और जिसके बावजूद दूसरे दिन कोई गांव के जो परिवार है, उन्होंने लड़की के माँ प्यो को इन्फॉर्म किया और जब रोपड़ लेके गए, पहले उन्होंने रेफर किया पीजीआई को। पीजीआई में मौत हो गई। और शर्म की बात यह है कि जो लड़की का परिवार है, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिसके साथ लड़की की जो है वो जान जो बच जाती। पर इंसानियत है, जो इंसानियत इस परिवार ने, लड़के वालों ने शर्मसार कर दी है। अच्छा, ये बात है कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ क्या रोष है आपका? देखो, जो पर्चा हुआ है वो टोटल 6 आदमियों पे हुआ है। उसमें से 2 अभी गिरफ्तारी से भागे हुए हैं। परिवार की ये मांग है सबसे पहले उनको, क्योंकि उनका मेन रोल है, जो उसको दवाई खिलाई गई है लड़की नेहा को, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो दोनों जो बहनें हैं वो गिरफ्तारी से दूर है, उनका ज्यादा रोल है। इसलिए परिवार की जो मांग है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब देखा जाए तो ये गिरफ्तारी नहीं होती है, परिवार की मांग है, लड़की के जो परिवार है उसकी मांग जब तक पूरी नहीं होती तब तक तो लड़की की जो लाश है वो इसी नालागढ़ चौक पे पड़ी रहेगी। तो यहाँ अभी जब हम पहुंचे, हमें ये पता लग रहा है कि वो लड़की के परिवार को ऑफर दे रहे हैं कि आप 50 लाख ले लो, उनको पर्चे से बाहर निकालो। आई तो ये अंदर सी बात है ना, थाने से आई है ना बात। मतलब क्या है कि ये दोगली गेम खेल रहे हैं, है ना। मीडिया को और बता रहे हैं, असल जो हकीकत है वो हो रहा है। तो हमारी तो मांग ये है कि जो लड़की का जो मेन गुनहगार है, उनको जल्द से जल्द जो है अरेस्ट किया जाए। आज कुछ लोग पंजाब से जो है यहाँ पे आए हैं, क्योंकि नेहा कुमारी जिसकी शादी जो है जोगो में हुई थी संजीव कुमार के साथ, 18 तारीख को उसने जहर खाया बताते हैं। पर लड़की के पक्ष वाले ये कह रहे हैं कि जहर उसे ज़बरदस्ती दिया गया है, जिसकी सूचना उन्हें 2 दिन बाद दी गई, जिस संदर्भ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 498A जो आईपीसी का है मुकदमे के तहत मुकदमा पंजीकृत किया, जो सेक्शन 85 के तहत बीएनएस के तहत आता है, मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। और आज जो है उसकी पीजीआई में जो कल रात जो है सुबह के टाइम उसकी डेथ हो गई थी नेहा की। और जिस संदर्भ में जो है सेक्शन धाराएं जो है चेंज कर दी गई है, डॉरी व मर्डर की धाराएं जो है इसमें पंजीकृत कर दी गई है, जिस संदर्भ में है 4 व्यक्तियों को नेहा के ससुराल वालों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें नेहा का पति संजीव कुमार और तेज कौर उसकी सास और करम
करमचंद व राज सिंह, जिन्हें जो है गिरफ़्तार किया गया है। पति को भी गिरफ़्तार किया गया और जो 2 उसकी बहनें हैं वो जो है अभी जो है गिरफ़्तार नहीं हो सकी, क्योंकि वो वहाँ से फरार हुई है 2 दिन से, जिनके नाम अंजू और मंजीत कौर है, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें भेज दी गई और उन्हें शीघ्र जो है गिरफ़्तार कर दिया जाएगा, जिस संदर्भ में जो है लड़की के पक्ष वालों को समझा दिया गया है। और हमने इन्हें कहा कि शीघ्र इसमें जो है जो भी कार्रवाई होगी तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। घटना के बारे में देखते जो भी कोई एक्शन अभी तक हमने कोई किया नहीं, इस संदर्भ में जो है अफसरान वाला से जो है बातचीत करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या कहना? अब इन्होंने कहा कि अब इस संदर्भ में कोई भी धरना नहीं दिया जाएगा और इन्हें समझा दिया गया है। इनका रोष यही था कि लड़की के पक्ष वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया, पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से जो है इन्होंने सोचा कि लड़की के पक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिस लड़के के पक्ष को जो है 4 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बहनें जो लड़के की है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुई, जिन्हें शीघ्र जो है गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आगे देखा जाएगा, जिसमें कि इसने जहर खुद खाया या इसे ज़बरदस्ती दिया गया है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर ऐसा हुआ होगा तो कोई भी लापरवाही जो है पुलिस विभाग के कर्मचारी द्वारा होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई हमें लिखित रूप से शिकायत तो नहीं मिलेगी या हमें जो है मालूम हुआ कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इसमें जो है FIR जो है 128/25 है, डेटेड 21/4/25 है। सेक्शन जो है 85, 115(2), 351(2) और 80 और 103 BNS की धारा जो है पंजीकृत की गई है। गवाही दी गई, जिसके बाद उसके पति और ससुर को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसी केस में यानी मर्डर में उसकी दोनों नंदे हैं वो भी इन्वॉल्व है। सोचिए, जब किसी को जहर देकर तड़पा के मारा जाता होगा तो क्या ही बीती होगी उस लड़की पर, क्या चल रहा होगा उस समय उसके दिमाग में। जिस चीज को लेकर वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, आज वही चीज उसकी जान ले लेगा। आज के समय में माँ बाप बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं शादी को लेकर कि अपनी लड़की जिस घर में दे रहे हैं, या लड़कियां भी डरने लगे हैं, वहीं लड़के भी कहीं ना कहीं खौफ में हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर दीजिएगा।